नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ट्रेनिंग गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान पुलिस के सिलेबस में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे। किसका करेंगे? मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे। मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग तीन में वर्णित है। मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं तथा मौलिक अधिकार हैं ये यूएसए से लिए गए। मौलिक अधिकार हैं जो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान अर्थात मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे भाई? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की भारत में सर्वप्रथम मांग है जो 1931 में उठी। मौलिक अधिकारों की मांग है जो भारत में सर्वप्रथम 1931 में कराची अधिवेशन में उठी। मौलिक अधिकारों की मांग है सर्वप्रथम 1931 में कराची अधिवेशन में उठी थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। तथा मौलिक अधिकारों का ढांचा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। मौलिक अधिकारों का ढांचा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। तो संपत्ति का अधिकार है जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया तथा इसे 300A अनुच्छेद 300A में वर्णित किया गया। वर्तमान में यह संपत्ति का अधिकार है जो 300A में उल्लेखित है तथा अब यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है, लेकिन यह कानूनी अधिकार की श्रेणी में इसे रखा गया है। संपत्ति का अधिकार है उसे 300A में रखा गया तथा ये एक क्या है भाई? कानूनी अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार हैं जिसका वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 तक किया गया है तथा अपन लेते हैं प्रथम अनुच्छेद। मौलिक अधिकार हैं जो 12 से 35 तक इसका वर्णन है। तो अपन लेते हैं भाई पहले 12 व 13 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 व 13 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। तो आगे अपन लेते हैं 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता या समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार है। तो सर्वप्रथम अपन लेते हैं भाई
अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है भाई? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि कानून सभी के लिए बराबर हैं। कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो मजदूर से लेकर राजनेता तक हो, कानून सभी के लिए एक समान है। कानून के नजरिए से सभी लोग भारतवासी हैं वो समान है, सबके लिए एक ही कानून होगा। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। तो अगला है अपना अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या है भाई? जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के समक्ष समानता। चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाला, चाहे किसी के क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे किसी लिंग का हो, सभी समान है। कानून की दृष्टि से सभी समान है। चाहे वो जाति का किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता है या किसी भी जेंडर से बिलोंग करता है, लेकिन भारतीय संविधान की दृष्टि से सभी समान हैं। ठीक है भाई? तो ये हो गया अनुच्छेद 15। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है 16। तो इसमें क्या है भाई? नियोजित का अधिकार। नियोजित का, अनुच्छेद 16 में नियोजित का अधिकार। तो इसमें क्या है भाई? नियोजित का अर्थ है कि भारत सरकार के किसी भी पद है उसको ग्रहण कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो अपने किसी भी पद को ग्रहण कर सकता है। उसे स्वतंत्रता, चाहे छोटे पद से लेकर चाहे हाई लेवल तक वो पद ग्रहण कर सकता है, उसे छूट होती है। ठीक है भाई? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत। अनुच्छेद 17 में क्या है भाई? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। किसी भी प्रकार से, किसी भी लोगों के साथ किसी भी प्रकार से छुआछूत नहीं की जाती, अस्पृश्यता नहीं की जा सकती, तथा ये एक कानूनी दंड है। ठीक है? इसी के तहत कार्रवाई हो सकती है। ठीक है भाई? ये हो गया 17। नेक्स्ट अनुच्छेद है अपना 18। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है भाई? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है भाई? उपाधियों का अंत। इसमें शिक्षा व सेना। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन शिक्षा व सेना को छोड़कर उपाधियों का अंत कर दिया गया है। शिक्षा हो और सेना में उपाधियां जारी रहेगी। ठीक है भाई? तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18 में। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता भाई? कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। और शिक्षा व सेना में उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 18 में उल्लेखित है। ठीक है भाई? और भारत रत्न, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र तथा सेना मेडल, ये आर्टिकल
18 के तहत दिए जाते हैं। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री तथा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल, ये अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया अपना समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक था। ये हो गया अपना अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार। अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन 19 से 22 तक किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।